हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। जैसे आप सबको पता है कि आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आ चुका है और मेरा क्लियर नहीं हुआ है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मतलब मेरा पेपर अच्छा था क्योंकि जैसे मेरी शिफ्ट आई थी ना 3 अगस्त की सेकंड शिफ्ट जैसी आई थी, उस हिसाब से मतलब सब लोग बोल रहे थे कि वो टफ शिफ्ट थी और हो जाएगा। और मेरे बहुत कम अटेम्प्ट्स भी नहीं थे, 52 अटेम्प्ट्स थे मेरे और एक्यूरेसी भी अच्छी थी। बस एक ही मेरा क्वेश्चन मीनिंगफुल या पेयर फॉर्मेशन वाला कुछ एक रॉन्ग मुझे लग रहा था बस। उसके अलावा मैंने पूरा एक्यूरेसी से किया था, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए भी नहीं थे। पर पता नहीं क्या हुआ है और एमपी की कट ऑफ ज़्यादा गई है कि क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखा लोगों के कमेंट्स कि एमपी में बहुत कम लोगों का, मतलब ये 51, 52, 54 में ऐसे किसी का क्लियर नहीं हुआ है, 58 तक के लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। पता नहीं, और बाकी स्टेट्स में 42, 45 में क्लियर हो गया। पता नहीं अब क्या रिज़ल्ट आया है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, स्कोर कार्ड आने के बाद ही हमको पता चलेगा कट ऑफ क्या गई है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या ही हुआ है। खैर, उसके बाद से तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था और आज आज का मैंने पूरा दिन वेस्ट किया है। ना मैं लाइब्रेरी गई ना कुछ, बस मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ ही, मतलब मन ही नहीं कर रहा ना एकदम। हमने इतनी ज़्यादा, मैंने ना मेंस की प्रिपरेशन तक शुरू कर दी थी। शुरू क्या कर दी थी मैंने, ऑलमोस्ट आधी 50% कर ली थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में डाले हैं मेरे मॉक के रिज़ल्ट वगैरह। और मैंने मेरे मार्क्स आने भी लगे थे, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। मैंने कितने सारे, आई थिंक 10 से 12 मैंने मॉक लगाए थे, 3-4 मैंने टेक्स्ट बुक के लगाए, 3-4 मैंने प्रैक्टिस मॉक के और 3 मैंने गाइडली के भी लगा लिए थे। मार्क्स भी आने लगे थे, इम्प्रूव हो रहे थे। मैंने करंट अफेयर्स कवर कर ली थी, मतलब पूरा जैसा इस तरीके से मैं तैयारी कर रही थी जैसे कि मेरा तो क्लियर हो ही गया है जैसे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसमें कांग्रेचुलेशंस की जगह थैंक यू लिखा आएगा। वो थैंक यू जो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रही थी। पता नहीं, खैर अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी था हो गया है। और आरआरबी क्लर्क से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ये तो मेरा फिर भी अच्छा ही गया था, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। आई डोंट नो, मुझे बस एक आईबीपीएस क्लर्क से ही उम्मीद है कि हो सकता है आईबीपीएस क्लर्क हो जाए, क्योंकि मैंने उसमें 83 अटेम्प्ट्स किए हैं विद एक्यूरेसी, इस बार भी 83। पता नहीं अब जो भी होगा रिज़ल्ट, अब इसमें होता है या नहीं। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं ज़्यादा किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं जब जब किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ ना, इट ओनली हर्ट्स, इट ओनली हर्ट्स। हमको अपनी मेहनत करनी है। अभी हमारे इस साल का फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट ही एग्ज़ाम था, नहीं हुआ है वो, प्री ही नहीं हुआ है, तो हम मेंस तक कैसे जाएंगे। और मैंने अभी तक के प्रीलिम्स मैंने छोड़ ही दिया था, मैं मेंस की प्रिपरेशन में इतना लग गई थी कि मैंने आईबीपीएस पीओ, तो आईबीपीएस पीओ का भी है हमारा भी, हमने उसका फॉर्म फिल किया है अभी, तो उसका हमें प्री ही देना है। तो ये भी हम इसको भी लेकर चलना है, तो मैं प्री की तैयारी भी करूँगी। कल से मैंने अभी नई टू डू लिस्ट अभी प्रिपेयर की है, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अब आगे क्या करना है। जिनका हो गया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे से मेंस करके आइए। और जिनका नहीं हुआ है तो आई एम विथ यू, हम सब मिल के आगे बहुत अच्छा करेंगे। अभी तक अगर हम 70% दे रहे थे, तो अब हम 100% तक के जाएंगे, किसी भी तरीके से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये साल है और हमको हर हाल में 2024 में सिलेक्शन चाहिए चाहिए। पता नहीं अब जैसे भी होगा, जो भी होगा, मैंने सारी जी जान लगा देनी है कि बस मुझे बस सिलेक्शन चाहिए। प्री नहीं, मेंस नहीं, इंटरव्यू नहीं, हर चीज़ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, तो हम उस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो ये रही मेरी टू डू लिस्ट, अब भी बनाई है मैंने। ये आज से जो चेंज हुआ है इसमें, 15 सितंबर, मतलब कल के लिए बनाई है, आज तो 14th है, आज तो कुछ पढ़ा नहीं है। 15 सितंबर को सबसे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ प्री का मॉक लगाना है। आई डोंट नो, प्रैक्टिस मॉक से, टेक्स्ट बुक से, गाइडली से, काय से लगाऊंगी, जैसे भी लगाऊंगी मैं आपको शेयर करूंगी मेरे मार्क्स वगैरह। तो ये मैंने मॉक लगाना है। एक करंट अफेयर्स की क्लास, आज तो मैंने करंट अफेयर्स तक नहीं पढ़े, मैंने ये सिर्फ रिज़ल्ट के चक्कर में। करंट अफेयर्स की हमने क्लास करनी है, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है डेली वाला, वो तो करना ही है। प्रीवियस रिवीजन जो हमारा चल रहा है, इसी तरीके से करंट अफेयर्स करना है, जैसे कि हमारा प्री क्लियर हो गया और हम मेंस देने जा रहे हैं, तो ये करना है। क्वांट के टॉपिक्स अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेंस तो अब हमारा है नहीं, अगर होगा भी तो आरआरबी क्लर्क का तो मेरा नहीं होगा, मुझे पता है, तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क अगर हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं अब क्या ही होगा। ये भी तो हो सकता था मगर नहीं हुआ, तो बट मैं प्रिपरेशन तो करूँगी। तो क्वांट के अब हम टॉपिक वाइज जो भी मेरे वीक टॉपिक्स है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की है ना, कि मेरी रीजनिंग में कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, सब ठीक है, एक आधी मार्क्स से जो भी हो जाता है। क्वांट ऐसी है कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। जब हम अटेम्प्ट ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या ही उम्मीद रखेंगे रिजल्ट से। मुझे भी वो बच्चों में आना है जिनके अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो वो 90 तक के करके आते हैं। मैं भी कभी इतना करके आऊँ,
आई विश पीओ में नहीं तो क्लर्क में, कम से कम क्लरिकल में तो कर लूँ मैं, वो भी नहीं कर पाती हूँ। अभी मेरा आईबीपीएस क्रैक था, मैंने 83 अटेम्प्ट्स किए हैं। सो ये मेरा है। और फिर ये जो आईबीपीएस पीओ प्री का जो मैं मॉक लगाऊंगी उसका एनालिसिस करूँगी, कल के लिए मैंने ये बनाया है। और जो भी हमारा जैसा चल रहा है देखते हैं अब। और मैं क्वांट के में क्या करूँगी अब, एरिथमेटिक के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है मैंने बहुत ज़्यादा, जो भी मेरे छूटे थे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ है। हाँ, 13 अक्टूबर को अगर हमारा एग्ज़ाम होता है इसका, तो मेंस का, तो हमारे पास इसके लिए टाइम है, तो मैं ये भी करूँगी। और मैं क्या करूँगी ना, अभी मैं जैसे रोज़ मेंस के मॉक में भी रोज़ लगा रही थी, इस वजह से कि मेरा तो पीओ के लिए हो ही जाएगा ये सोचकर, तो अब तो हुआ नहीं है, तो अब हम इस चीज़ को स्किप कर रहे हैं। हम डेली एक आईबीपीएस पीओ प्री का मॉक लगाएंगे, डेली लगाएंगे एक। और हर एक मतलब एक दिन में, 2 दिन में, मतलब ये तो डेली लगाना ही लगाना है। और जिस दिन मतलब मेंस का मॉक लगाऊंगी मैं, जिस दिन मेंस का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक लगाऊंगी जिस दिन, उस दिन मैं इसको स्किप करूँगी, सिर्फ उस दिन इसको स्किप करूँगी, बाकी ये। तो ये हफ्ते में मैंने कम से कम 2 मॉक तो इसके फिर भी लगाने हैं। अभी जब तक कि इसका रिज़ल्ट नहीं आता आईबीपीएस क्लर्क का, तब तक कि मैं एक हफ्ते में, जैसे अगर मैंने मंडे को लगाया है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 2-3 दिन के छोड़कर ऐसे फिर मैं मॉक लगाऊंगी, और बाकी दिनों में मैं उसका एनालिसिस करूँगी। बाकी मेरे जो वीक टॉपिक्स हैं उस पर मुझे वर्क करना है। और आईबीपीएस पीओ प्री के मुझे डेली लगाना है। जिस दिन मतलब जो 2 दिन मैं ये मॉक लगाऊंगी ना, उस दिन बस मैं इसको स्किप करूँगी, बाकी रोज़ तो मेरा कंटिन्यू रहेगा। प्रीलिम्स ही भैया, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस तक जाएंगे कैसे? तो इसलिए अभी हम करके देख लिया है, बाकी हम मेंस भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते, तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। अब एरिथमेटिक करनी है मुझे, तो मैं देखूंगी अपने टॉपिक्स क्या वीक हैं, सारे मॉक्स को एनालिसिस करके, और फिर मैं शुरुआत से, अब तो बिल्कुल ही शुरुआत से मैं करूँगी एक एक टॉपिक को अच्छे से तरीके से, जैसे कि जो मतलब हैं ही, मतलब इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स वगैरह हो गया, ये सब तो बिल्कुल हमें अच्छे से करना ही करना है। अच्छी डिटेल में मैं करने की कोशिश करूँगी कल से। और मैंने एक चीज़ सोची थी, आई डोंट नो मैं अब करूँ या नहीं करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा तो क्लियर हुआ नहीं है, बट मैंने ऐसा सोचा था आप लोगों के लिए भी, और मेरे खुद के लिए भी बेनिफिट होता है कि मैंने जो सीए करंट अफेयर्स के मैंने नोट्स बनाए हैं ना, सारे मैंने अभी तक के पूरा जून से लेकर अभी अपना सितंबर जो चल रहा है यहाँ तक के डेली वाले करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं मैंने, अड्डा के मतलब आशीष सर के नोट्स हैं मेरे पास सारे। मैंने डेली वाली क्लास अटेंड की है, उनके डेली के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स हैं मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी डीप अगर अपनी एक न्यूज़ है 2-3 पेजेस की, तो मैंने उसे 2 लाइन में कवर करके मैंने उसको लिखा हुआ है अपने नोट्स में। तो मैं सोच रही थी कि मैं जैसे कि करंट अफेयर्स का मतलब, अब जैसे बहुत सारे लोगों का तो क्लियर हुआ होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या है, तो 15 दिन में अब वो कैसे मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं डेली, जैसे जून है ना, तो 1 से लेकर 10 जून तक की मैं एक कंपाइलेशन, एक वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो में मैं इसको कवर करती, मतलब जिसमें मैं पूरा आपको पूरे मेरे नोट्स भी दिखाती जाऊंगी, और मैं उसको पढ़ पढ़ के बताती भी जाऊंगी आपको, मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना एक्सप्लेन करके आप लोग को बताती। तो ऐसे पर मंथ की हम 1 से 10 तक के, फिर 11 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक, ऐसे जून की 3 वीडियोज़ हो गई। ऐसे ही हम जुलाई की बनाते, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, और सितंबर भी कितना 10 से 10-20 तक के जितने दिन का भी है, तो ऐसे 3 3 6 और 3 9 10 11 ऑलमोस्ट 10 वीडियोज़ में हमारा ये सारा कवर हो जाता। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कुछ पढ़ के जा रहे हैं, आप पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि डेली वाली पीडीएफ में तो सब चीज़ें रहती, डेली वाली पीडीएफ बोल रही हूँ, डेली वाली क्लासेस में तो वो सारी न्यूज़ का कवर कराते हैं, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, बैंकिंग हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, या डेज़ हो, या बुक एंड ऑथर हो, या अवार्ड्स एंड ऑनर हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो आपका सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, और इजी वे में, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि सारा आपको नोट्स देखने हैं, आप वो वीडियो प्ले कर दो। और ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होता अगर मेरा क्लियर हो जाता, वैसे तो अभी भी होगा, कि मैं डायरेक्ट एक वीडियो उठाई, 10 दिन का हमारा रिवीजन डन, 10 दिन के आप सीधा क्वेश्चंस देखो, क्या टॉपिक है क्या है, आप एक वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हो, एक बार सुबह देख लिया, मतलब एक दिन में आपके 10 दिन कवर हो जाएंगे। तो ऐसा आप 10 दिन में आपका पूरे 4 महीने, 3 महीने ये हो गए, और ये साढ़े साढ़े 3 महीने, ऑलमोस्ट 1 2 3, हाँ, साढ़े 3 महीने आपके कवर हो जाते हैं, और आराम से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा करने का, आई होप सो कि मैं ऐसा करती हूँ या नहीं, वैसे तो मैं बनाऊँगी, मैं पक्का बनाऊँगी वीडियो। तो मैं आपको
ऐसे प्रोवाइड कर दूँगी अगर मुझसे जितना हो पाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, जिनका क्लियर हुआ है बहुत अच्छे से करना, और जिनका नहीं हुआ है वी विल विन समडे। कभी ना कभी तो हमारा होगा, प्री नहीं, मेंस नहीं, सब कुछ होगा। तो अब करते हैं आगे आगे, और आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझे बताना। और ऑल द बेस्ट गाइज़। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट बुरा मानकर हम हमेशा नहीं बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। वी विल विन। बेस्ट ऑफ luck to all of you. Bye bye, and do like, share and subscribe to the channel Banking Rahi. Bye bye.